70s का दशक हो या फिर हो 80s का दशक, इन दो दशकों में जितनी भी हॉरर फिल्में बनी, उन फिल्मों के मेकर्स का नाम तलाशने जाए तो एक ही नाम मिलेगा, रामसे ब्रदर्स। उस समय कोई हॉरर फिल्म नहीं बनाता था। उस समय हॉरर फिल्मों के किंग थे रामसे ब्रदर्स। उस जमाने में केवल रामसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्में रिलीज होती थी। और आज के इस वीडियो में एक ऐसी ही हॉरर फिल्म के बारे में बात होगी जो 1987 में रिलीज हुई थी, और यह फिल्म थी डाक बंगला। और आज इस वीडियो में इसी फिल्म से जुड़े फैक्ट को जानेंगे, तो उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य करें। डाक बंगला यह फिल्म रिलीज हुई थी 14 मई 1987 को। रामसे ब्रदर्स की ज़्यादातर फिल्मों को देखें तो उन फिल्मों को डायरेक्ट किया है श्याम रामसे और तुलसी रामसे ने, परंतु इस मूवी को डायरेक्ट किया है केशू रामसे ने। इस फिल्म में दिखाया गया है कि डाक बंगले के अंदर एक शैतान रहता है। वहाँ रहने के लिए कुछ लोग जाते हैं जिनको एक एक करके वह मारने लगता है। अगर इस फिल्म की कहानी देखें तो इस फिल्म की कहानी कहीं से भी पुरानी नहीं लगती, जैसे आज की भी फिल्मों की जैसी कहानी होती है। कुछ फ्रेंड कहीं घूमने जाते हैं, वह कोई हवेली हो या कोई सुनसान जंगल, जहाँ रहने वाला भूत पिशाच या चुड़ैल उन लोगों को एक एक करके मारने लगते हैं। बस कहानी तो वही होती है, परंतु दिखाने का तरीका नया हो सकता है। अजय देवगन की एक हॉरर फिल्म थी काल। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कुछ लोग जंगल में घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ एक एक करके उनकी हत्या होने लगती है। बाद में पता चलता है कि एक आदमी जो वास्तव में एक भूत है वही इनकी हत्या कर रहा है। इनमें से 3 लोग बचकर निकल जाते हैं, परंतु वह भूत अभी भी जिंदा है और लोगों का इंतजार कर रहा है। इसी प्रकार की कई हॉरर फिल्में हैं जिनमें भूत को मार तो नहीं सकते, परंतु उनसे बच के निकलना है। बस एक बार उस भूत के इलाके से निकल गए और फिल्म खत्म हो जाती है। परंतु रामसे ब्रदर्स की फिल्में विलन के अंत के साथ ही खत्म होती थी, और डाक बंगला में भी आखिर में विलन का अंत हुआ और एक भयानक शैतान को मारकर वहां से कुछ लोग जिंदा बचे। इस डाक बंगले में बंद एक खतरनाक शैतान को भी इन लोगों ने मार दिया और अपनी जान भी बचाई। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 10 में से 5.2। 5.2 इस रेटिंग को खराब नहीं कहा जा सकता, ये एक ठीक ठाक रेटिंग है। इस फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में दिखाई दिए थे उस समय के खतरनाक विलन रंजीत, और कॉमेडी के लिए थे राजेंद्र नाथ, स्वप्ना, राजन सिप्पी, इम्तियाज खान। इन सब के अलावा उस समय ज़्यादातर आइटम सॉन्ग्स में दिखाई देने वाली रीना दास भी इस फिल्म में थी। यह एक कम बजट की फिल्म थी। इस फिल्म को उस समय 25 लाख के बजट से बनाया गया था और इस फिल्म का कलेक्शन था 81 लाख। इसी के साथ यह फिल्म हिट रही थी। 1987 में रामसे ब्रदर्स की यह एकमात्र फिल्म रिलीज हुई थी जो कि हिट भी रही थी। यह फिल्म स्थान बनाती है रामसे ब्रदर्स की टॉप 10 फिल्मों में। अगर रामसे ब्रदर्स की टॉप 10 फिल्मों के बारे में बात होती है तो उन 10 फिल्मों में इस मूवी का नाम अवश्य दिखाई देता है। लगभग 1 घंटे 50 मिनट की थी यह फिल्म, और इस फिल्म में थे 3 गाने। इन गानों में संगीत दिया था बप्पी लहरी ने। रामसे ब्रदर्स की यह 17वीं हॉरर फिल्म थी और 80s के दशक में बनी यह 11वीं हॉरर फिल्म थी। केशू रामसे ने अब तक केवल 2 हॉरर फिल्मों को डायरेक्ट किया था। 1985 में आई हॉरर फिल्म हवेली को भी डायरेक्ट केशू रामसे ने किया था, जिसके बाद 1987 में डाक बंगला को भी डायरेक्ट केशू रामसे ने किया था। 87 तक बनी 17 फिल्मों में 15 फिल्मों को डायरेक्ट श्याम रामसे और तुलसी रामसे ने किया था, और मात्र 2 फिल्मों को डायरेक्ट केशू रामसे ने किया था। आगे चलकर इन्होंने 1993 में अक्षय कुमार की फिल्म अशांत को भी डायरेक्ट किया था। यह एक एक्शन फिल्म थी और इस फिल्म को प्रोड्यूस भी केशू रामसे ने ही किया था। इन तीनों में 2 हॉरर फिल्में थी और एक एक्शन फिल्म थी। आजकल हॉरर फिल्मों का काफी चलन है। उस समय भी हॉरर के साथ साथ कॉमेडी भी होती थी। इनकी हॉरर फिल्मों में उस समय सतीश साहब, राजेंद्र नाथ, जगदीप जैसे कॉमेडियन होते थे। डाक बंगला, इस फिल्म में एक खतरनाक विलन था रंजीत, साथ ही कॉमेडी के लिए राजेंद्र नाथ थे और डराने के लिए एक खतरनाक शैतान था। मतलब यह कहा जा सकता है कि यह फिल्में केवल एंटरटेनमेंट के लिए बनाते थे, जो एंटरटेनमेंट की दृष्टि से एक कंप्लीट फिल्म होती थी और जो दर्शकों को निराश भी नहीं करती थी। अब इस वीडियो में यहाँ तक ही। धन्यवाद यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए।